है कि ये पहुना तनी मिथले में रहूं, कंचन थाली व्यंजन तोहके हम खिलाई। ये पहुना देखो, ये देखिए कितना माइंड ऑफ डिस्टर्ब किया है कि एक आदमी के पास 45 गो मेंबर है और एक आदमी के पास 80 गो है और एक आदमी के 84 गो है। फिर भी राजा बनेगा ये 45 वाला आदमी, चाहे इस पलरा में जाए और चाहे इस पलरा में जाए, क्योंकि इसके ऐसा 45 के ऐसा कोई काबिले नहीं इसमें है और न इसमें है। हाय रे, बुद्धि कितना बना रहा है और दोनों आदमी घुटने पर आ रहा है। अब इस 45 को हटाओ और खुद राज बनाओ, ऐसा साम्राज्य बनाओ। अब क्या कहे तुमको खुल करके, हम खुल करके इस पर बोलने का भी नहीं है। तने कहे नहीं रे, ए पहुना तनी मिथले में रहीना, यही चलते गाना गाए। आप देखिए कहता है कि हमारी विचारधारा और उनके आशीर्वाद से और घुटनों पर ला दिया केतारी मंत्री कर दिया। क्या करिएगा, छड़ छोड़िए सब बातों को। हम पढ़ा रहे थे पिछले एपिसोड में औरंगजेब। औरंगजेब के मरने के बाद कोई इतिहासकार इसके आगे की कहानी नहीं बताता है। औरंगजेब जब मर जाता है तो उसके बाद मुसलमानों का कोई राजा नहीं बनता है, या मुसलमान का जो मुगलों का शासन था, मुगलों का जो शासन था वह एक तरह से कमजोर हो जाता है। और यहाँ पर जो है एक कहा जाए पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांस और डच, ये सब का आगमन हो चुका था और ये लोग जो है इस मुगलों को कमजोर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता, कोई कसर नहीं छोड़ता है, जिसके कारण औरंगजेब के मरने के बाद कोई मुगल में ऐसा कोई बादशाह नहीं बनता है जो पूरे भारत पर राज करे। तो यही तो कहानी खत्म तो नहीं होगी, कहानी तो बढ़ेगी। तो आज हम कुछ ऐसा चीज आपके सामने लाए हैं जिससे 1 या 2 नंबर आपको आ जाएगा। देखिए, मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन जो भारत था उसमें कुछ विदेशी आया। तो विदेशी जब आया भारत घूमने के लिए तो उसने क्या देखा? उसने यहाँ के संस्कृति को देखा, यहाँ के भौगोलिक को देखा और यहाँ के वातावरण को देखा, है नहीं? कहा वाह क्या दुनिया है। जैसे एक आया अल-बरूनिया, याद करिएगा, एक में आया अल-बरूनिया। ये जो है पूछेगा कि अल-बरूनिया कहाँ से आया, तो आप लिखिएगा इसका घर था फारांस, है ने? ये कब आया? तो 1014 से 1030 तक, 1014 से 1030 तक आया। ये किया क्या? ये पैदा कहाँ हुआ था? तो उज्बेकिस्तान में,
उजवे उज्बेकिस्तान है रे। इसने 13 साल भारत में बिताया और यह देखा क्या, दार्शनिक इस्लामों का दार्शनिक बना, गजनी आया और इसने देखिए गजनी जो है ना, यहाँ लूटने नहीं आया था। गजनी जो आया था, गजनी जो था एक राजा से, जैसे रावी नदी है ना, तो रावी नदी का एक पंडित था, है ने, तो उसको कहा, वहाँ का राजा था, कहा ए जरा हमको 1 दिन लगी तुम रहने दोगे। तो पंडित ने उसको, उसका जो गजनी था, उसका सेनापति को बेइज्जत करके भगा दिया। तो जाके गजनी से बोला कि वहाँ तो हमको बड़ी मारा। बस गजनी पूरे सेना से आया और उस पंडित का खून किया, मर्डर किया। समझते जाइएगा। जब मर्डर कर दिया और उसके घर से करीब उसको मिला 500 किलो सोना, 500 केजी सोना। और उस 500 केजी सोना को अफगानिस्तान, जैसे बालू कहाँ होता था, काबुल ले गया, तो वहाँ अच्छा खाया उसको बेच करके। तो ये लोग खाता था, गजनी था, ऊँट खाता था, भैंस बैल खाता था, अनाज नहीं खाता था। पूरी कहाँ से खाएगा, हलवा कहाँ से खाएगा और सवैयाँ कहाँ से खाएगा, इस सब का स्वाद वो नहीं जानता था। लेकिन जब वहाँ आया ने, पंडित को मारा और वहाँ भोजन किया तो बड़ा अच्छा लगा। अरे साला, आज तक तो हम उठवा बैलवा के खाते आए हैं, जरा चलो सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर यहाँ जो था करीब अरबों खरबों खजाना था। इसे देखिए, अभी राम जी का मैंने मंदिर स्थापित हुआ है, तो वहाँ क्या है, सोने का मुकुट है, हाथ में सोने का कुछ बोलता है धनुष है, सोने का तीर है। तो ये चीज़ तो सगरों माने मालूम हो गया कि भगवान की जी के खरबों दौलत है कम से कम मंदिर में। तो वही सोमनाथ मंदिर को में अरबों दौलत था, है ने। आई गजनी जो आया और सोमनाथ मंदिरवा को मैंने वहाँ का मुकुटबा लूट करके ले गया। और तब आया 100 आदमी नहीं, कम से कम आया तो 2 लाख आदमी के साथ, 2 लाख आदमी के साथ। और जब सोमनाथ मंदिर को लूटा और यहाँ के लोगों को जो मैंने कहा हमको खाना दो, तो सवैया दे रहा है, पुड़िया दे रहा है, मिठाइया दे रहा है, रसगुल्ला दे रहा है। तो कहा गजनी की साला ऐसा खाना तो हम कभी खाएंगे नहीं किए। बस वो 17 बार लूटा, 1 बार नहीं, 17 बार लूटा। और 17 बार आता था, खून खाता था, ऐश मौज करता था, फिर चल जाता था। तो यहाँ वो रहा नहीं, लेकिन लूटा। यहाँ क्या किया, रहा नहीं, लूटा, भारत को लूटा। कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ के जो भी विदेशी शासक आए वो भारत को लूटने के लिए आए, लेकिन कुछ शासक भी बन गए और शासन भी किए। उसके बाद अल-बुरुनिया के बाद आया दूसरा में इब्न बतूता। इब्न बतूता, देखिए ये सबको याद रखिएगा, जरा सा कॉपी कलम पर लिख लीजिए। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा था हमको। तो आप लोग याद रखिएगा, मोरक्को का घर कहाँ था, मोरक्को। जरा जी
मोरक्को का रहने वाला, इधर नहीं जलाता है ना, यहाँ पर पर्दा देना ना तो जलाएगा। मोरक्को याद रखिएगा। इब्न तूता कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को का रहने वाला था। देखिए अब जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाते हैं, अस्थिर से पढ़ाते हैं, और अस्थिर से पढ़ाने के बाद आपको भी समझ में आए। और ये कब प्रवेश किया भारत में? कब प्रवेश किया? तो प्रवेश किया, यहां लिख देते हैं, प्रवेश किया 1333 में। 1333 से 1347 तक इब्न तूता प्रवेश किया और रहा है ने। ये जो है पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व का बने और चीन तक ही गया, चीन तक भ्रमण किया, माने इब्न तूता। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा बीपीएससी कि इब्न तूता कहाँ का रहने वाला था, तो याद रखिएगा मोरक्को का। हम पढ़ा देंगे इस ढंग से ना कि अगर मेरा कोई चैनल अगर देखेगा तो बीपीएससी कम से कम पास कर जाएगा। देखिए हम ये नहीं पढ़ा रहे हैं कि कहाँ का मोरक्को कहाँ का, तो इब्न तूता का ऑप्शन ऐसा नहीं पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं गहराई से, हम पढ़ा रहे हैं जड़ से, कि आपका जड़ मजबूत रहेगा तो आपका टहनी नहीं टूटेगा, पत्ता नहीं टूटेगा। यही चलते हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद है तीसरा नंबर में मार्को पोलो। अब पूछेगा कि मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? तो इटली का। कहाँ का? इटली का। कब भारत में आया? तो 1228 को और 1292 में आया, मैंने 1288 को ये प्रवेश किया और 1292 तक रहा। इसने माइलापुर शहर एगो था, उसका विशेष वर्णन किया है ना। ज्यादा देखिए पूछेगा क्या है आपको क्वेश्चन में कि मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था, तो आप सीधे कहिएगा इटली का। ज्यादा पूछ दिया कि वो कब आया था, तो 1288 से 1292, बस इतनी पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। उसके बाद चौथा में अब्दुल रजाक जो था वह कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रांस का है ने। प्रवेश मैंने कब किया? 1443 से 1444 तक। खोज क्या किया? तो ये किया फारसी। इसको अगर आप कॉपी पर लिखा लिखते हैं तो अच्छी बात है। मैंने अब्दुल रजाक, घर फ्रांस, प्रवेश 1443 से 1444, खोज फ्रांसी। तो इतना इधर तो आप लिखेंगे तो नहीं जनाएगा आपको। निकोलोटिक्स जब तक जाता था, निकोलोटी घर कहाँ? तो इटली। प्रवेश कब किया? 1420 से 1421। एक कल्पना देखो जना रहा है, देखो निकोलोटी जना है, ये बोलो ये बोलो नहीं जना है। अब जना है, ऐसे नहीं। इसने यात्रा कहाँ किया?
है न, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, मद्रास, मद्रास और बहुत सा राजा किया। अब आइए अफानांसी निकेतन, अफानांसी निकेतन, ये जो है घर कहाँ था इसका, तो रूस। और प्रवेश कब किया, तो 1442 से 1443 तक हो गया। दो को मिटा देंगे, इतना दूर लिख लीजिएगा, है नहीं। तो अब जो है मिटाने जा रहे हैं, आप लोग जरा सा लिख लीजिएगा, ना होगा, है नहीं। उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। बोलो बोर्ड भर जाता है तो थोड़ा सा लगता है कि आपको मिटा दें। हम देखिए दिल से पढ़ाते हैं, है नहीं, क्योंकि हम बिहारी हैं। और भाई जो उत्तर प्रदेश का आया है, जो महाराष्ट्र के आया है, वो क्या पढ़ावेगा, यहाँ से मिट्टी के लगावे नहीं है। अब देखिए एक आया था सर थॉमस रॉ, जना बेटा, ये कहाँ का रहने वाला था, तो इंग्लैंड का। कहाँ का रहने वाला था, इंग्लैंड का। और प्रवेश कब किया, तो 1615 से 1619 तक। ये किसके राज में आया था, तो जहांगीर के राज में आया था। जहांगीर के राज में आया था। देखो हुआ था क्या कि सर थॉमस रो आया, पहले आया कैप्टन हॉकिस, तो जहांगीर जो था न उसको भगा दिया। तो बहुत दिन के बाद कैप्टन हॉकिस से पूछा कि हो की होलो हलो, जहांगीर देखो भगा, तो ठीक है भगा देंगे। ये जो है सर थॉमस रो जो है जहांगीर से नहीं मिला, मुमताज से मिला। कहा प्रणाम बेगम साहिबा, प्रणाम प्रणाम, क्या बात है। जब बेगम साहिबा आपके लिए मैं इंग्लैंड से हीरे मोती और जवाहरात लाए हैं। तो दिखाओ, बस खूब उनको गहना दिया, जवाहरात दिया, मोती दिया। मुमताज बेचारी खुश हो गई। कहा बदले में तुमको क्या चाहिए, कल के जमीन चाहिए, फैक्ट्री के लिए जमीन चाहिए। तो ये मैंने जहांगीर से पूछबो नहीं किया, आई कहा कि जाओ 1 बीघा जमीन 2 बीघा दे देते हैं कलकत्ता में, तुम जाओ बसो। बस ही रानी का हुक्म था, बसने लगा। तो ऐसे तो जो औरत को दिमाग नहीं होता है, अगर वही मुमताज वही माना कर देती तो आज भारत को इतना लूट नहीं होता है। हम एक पूरे औरत की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो इसका दिमाग लगाती कि मर्दनवा हमारा कहलक है, अगले बार में माना कैलक हल, तो हम काहे लेकरा दे रहने हैं। आई औरत की कमजोरी को समझ लिया था, जिसके कारण औरत से ही मांग लिया। तो ये कहानी हम आपको बताते हैं। उसके बाद आया डोमिंगो पैसो, ये आया दूसरा में। इसका घर था पुर्तगाली। प्रवेश कब किया, 1520 से 1522। ये जो है सबसे पहले गोवा पर कब्जा किया। गोवा पर कब्जा किया कब किया, 1510 में, है ने। और अंतिम में आया फाशवा वर्नियर। ये कब आया, ये घर कहाँ था, तब फ्रांस। और कब आया, तो 1656 से 1668। इसके बाद जो भी विदेशी आए
चाहे जो भी हो, वो जो है भारत में रह गया। इतना जितना भी हम विदेशी बताए वह कुल आया, यहाँ के बारे में समझा, उसके बाद चला गया। लेकिन 4 विदेशी आए, 4 विदेशी भारत में आए और वह कभी गए, राज करके गए, यहाँ को लूट करके गए, यहाँ की अर्थव्यवस्था को समाप्त करके गए, हम लोग को मार करके गए। तो यह कहानी जो है हम स्टार्टिंग कर देते हैं। इतना दूर आप लिख लीजिए खाली, है। इसके बाद आया जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा कब आया? वास्को डी गामा आया 17 मई 1498 में। कहाँ आया? तो पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर। अरे अब जो है वहाँ के राजा रानी जो था उससे मिला, बंदरगाह से मिला, वहाँ के राजा रानी से मिला। कहा कि देखो, पहले अगर हम जो कह देंगे कि यहाँ हम लूटने आए हैं तो ये हमको देगा रहने, पहले इसको लोभ दो, है ने। तो वास्को डी गामा जो आया था एक बहुत बड़ा जहाज लेकर के आया था, जहाज, है ने। और उस पर जो है गोवा के राजा रानी को बैठाया। पहले कहा पहले आप बैठिए ना अच्छा से, हाँ, खूब बैठाया और खूब समुद्र का सैर करवाया। राजा रानी कहा अरे क्या हो रहा है, हम तो पानी में तैर रहे हैं। अरे रानी भी खुश, राजा भी खुश। कहा वाह 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 वाह, अच्छा चीज लाए हैं, है ने। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, समुद्र को देख रहे हैं। तो इस ढंग से राजा रानी जो है वास्को डी गामा पर मोहित हो गए। अब कहा वास्को डी गामा को कि चलिए आप हमारा घर और खूब खाना उना खाइए। जब खाना उना खाया, 1-2 दिन तक रहा, तो कहा कि आप यहाँ किस लिए आए थे? माने अब 2-3 दिन हो गया तो आप किस लिए आए थे? तो वास्को डी गामा कहा कि हम आए हैं मसाला के लिए, मसाला। और यही मसाला को 4 जहाज से वास्को डी गामा ले गया अपना देश। एक जहाज नहीं, 4 जहाज से। और यही 4 जहाज से अब जो मैंने मान लीजिए कि 1 रुपया मूल्य लगा था, तो इसका 16 गुना वो बेच करके कमाया। माने इससे 16 गुना जो है वास्को डी गामा मसाला को बेच करके कमाया। कहाँ? पश्चिमी सभ्यता में, क्योंकि वहाँ ठंड था और ले गया था गरम मसाला। तो मुर्गा तो खाता था, मगर जब मसाला डाला तो वही मुर्गा का स्वाद जो है बड़ा अच्छा लगा। कहा वाह वाह वाह, ये मसाला कहाँ से लाया रे? अंग्रेज को बेचा, फ्रांस को बेचा, इटली को बेचा, डच को बेचा। तो कहा कि भाई भारत से लाता है। बस पुण्य आकर के भारत के मुहैयाने में डट गया। यहाँ ब्रिटिश आ गया कि हमको भी चाहिए मसाला, यहाँ फ्रांस आ गया हमको भी चाहिए मसाला, और यहाँ डच आ गया कि हमको भी चाहिए मसाला, क्योंकि हम भी तो कमाना चाहते हैं 16 गुना। अब देखिए यही पुर्तगाली जो है सगरो हल्ला कर दिया।
यह कहानी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे और बहुत विस्तार से बताएंगे और स्थिर से बताएंगे। अगर एक कल्पना, अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर कीजिए। धन्यवाद।